ना ही घर चाहिए ना ही धन चाहिए, हमको शिक्षित ये अपना वतन चाहिए। भारत में शिक्षा एक समान को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य राधेश्याम यादव के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में वाराणसी से दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय तक पद यात्रा करते हुए प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने के बाद बेलथरौड विधानसभा के निवासी अरशद हिंदुस्तानी कवि एवं विनोद यादव मानो ने वापसी पर नगरवासियों ने भव्य स्वागत बेलथरौड रेलवे स्टेशन पर किया एवं कहा कि शिक्षा एक समान जब तक देश में नहीं होगा, युवा तरक्की की तरफ नहीं जा सकते हैं। वहीं गरीब परिवार अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएगा। या चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो, दोनों का शिक्षा एक समान होना चाहिए। इसको लेकर राधेश्याम यादव काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं इनके जुबानी। विनोद भाई, शिक्षा एक समान को लेकर राधेश्याम यादव के नेतृत्व में आप सभी ने वाराणसी से प्रधानमंत्री कार्यालय तक आपने पद यात्रा करके गया, उसके संदर्भ में आप बताएं। आज बेलथरौड में उपस्थित हैं बच्चे के साथ। मैं विनोद मानव, हम लोग वाराणसी के जयापुर जो माननीय प्रधानमंत्री जी गांव गोद लिए हैं, वहां से पैदल यात्रा करते हुए वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, उसके बाद सिकोहाबाद, उसके बाद आगरा, हरियाणा के पलवल और फरीदाबाद, नोएडा होते हुए हम लोग राजघाट पर 33वें दिन पहुँचे कल। और राजघाट पर से ही प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया और जिस ज़िले से होके गए वहाँ के डीएम के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देते गए। और हम लोगों की मांग है कि पूरे देश में शिक्षा एक समान। पूर्व वर्तमान सांसद, विधायक, अधिकारी अपने बच्चों की तरह मतदाताओं के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था करें, नहीं तो सरकारी सुविधा छोड़ें। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल लगता है। धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है। हम लोगों की पदयात्रा का उद्देश्य भी यही था, लोगों को, जनता को जागरूक करना। और जनता को जागरूक करते हुए जा रहे थे तो जनता में इस बढ़िया मने उत्साह है कि ऐसा होना चाहिए। और हम लोगों को लगता नहीं है, धीरे धीरे नेता लोग सदन में संजय सिंह ने बोला, उसके बाद आज जो है कि ओम प्रकाश राजभर, ये हम लोगों की आवाज़ की देन है कि मंचों से और तमाम डिबेट में भी बोल रहे हैं। तो ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में यह नीति लागू होगी। अगर नहीं लागू होगी तो जनता अब इन नेताओं को पसंद नहीं करेगी। जो शिक्षा समान की बात करेगा, अब आने वाले दिनों में उसी को जनता पसंद करेगी। आप अरशद हिंदुस्तानी जो एक शायर भी हैं और कुछ दिन पहले ही आपका निकाह भी हुआ है, और जैसे सुनने में आया कि निकाह के बाद 4 रोज के बाद आपने फिर शिक्षा एक समान अभियान में आपने राधेश्याम भाई को समर्थन दिया और उनके फिर काफिले में जाके सम्मिलित हो गए। इसको लेकर आप बताएं। जय हिंद साथियों, मैं अरशद हिंदुस्तानी शायर कवि। हम लोग इस जन जागरण में, इस पदयात्रा में वाराणसी से जब आरंभ हुआ तो उसमें लगे हुए थे। फिर लखनऊ तक गए, बीच में निकाह का टाइम था तो मैं आ गया और निकाह करने के 5वें दिन ही यहाँ से चला गया। देखिए, आज का नौजवान किस दिशा में जा रहा है ये पता नहीं है। जब हम लोग समाज की लड़ाई लड़ते हैं तो लोगों का आशीर्वाद मिलता है और लगता है कि इस वक्त नौजवानों की ज़रूरत है इस देश को।
इस वक्त भगत सिंह की ज़रूरत है, अशफाकुल्लाह खां की ज़रूरत है, एक समाज की गरीब की शिक्षा की बात करने वालों की ज़रूरत है। इसलिए हम जो समाज की लड़ाई लड़ता है वो उसका परिवार समाज होता है, उसका परिवार देश होता है। और इसलिए जब मैं जाने लगा था तो जबकि मेरी पत्नी ने ये कहा मुझसे कि आप जाइए, आप तो मुझे गर्व है कि ऐसा पति मेरा जो देश के लिए, समाज के लिए, गरीब की शिक्षा सम्मान के लिए भाई राधेश्याम जी का कंधे से कंधे मिलाकर कदम से कदम उनको ऊर्जा देने के लिए जा रहा था। मैं चला गया। और मैं बता दूं कि सभी पूरी टीम में 10 सदस्य हैं। भाई राधेश्याम जी के साथ 10 सदस्य थे। सभी को देश के बड़े समाज सेवी और समाजवादी चिंतक माननीय रघु ठाकुर जी जो लोहिया जी के शिष्य भी हैं, उनके हाथों से सभी शिक्षा सम्मान की टीम को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उसके लिए हम लोग को उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया गया। और ये लड़ाई हम लोग जन जागरण की तरह शिक्षा सम्मान की आगे भी जारी करते रहेंगे। ना ही घर चाहिए ना ही धन चाहिए, हमको शिक्षित ये अपना वतन चाहिए। ना ही घर चाहिए ना ही धन चाहिए, हमको शिक्षित ये अपना वतन चाहिए। अपने बच्चों को परदेश पढ़ाते हैं, वो बात नफरत की करके लड़ाते हैं। वो नफरतों को मिलकर मिटाएंगे हम, दीप शिक्षा का मिलकर जलाएंगे हम। मुझको उज्जवल ये मेरा कल चाहिए, हमको शिक्षित ये अपना वतन चाहिए। ना ही धन चाहिए ना ही घर चाहिए, हमको शिक्षित ये अपना वतन चाहिए। जय हिंद।